हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड नो डाउट आज के दिन का पहला वीडियो होने ही वाला है HDFC ट्विंस के बारे में, मतलब HDFC बैंक एंड उसी के साथ साथ HDFC लिमिटेड। कल के दिन की बात करें तो इन दोनों कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया था। इनफैक्ट HDFC बैंक ने तो नया ऑल टाइम हाई भी अचीव यहाँ पे किया था। एंड आज के दिन की बात करें तो ज़बरदस्त गिरावट हम लोग को ऑलमोस्ट, मतलब HDFC बैंक 6% के आसपास क्रैश होते हुए देखने को मिला है एंड HDFC लिमिटेड ऑलमोस्ट सेम 5.5% 6% के आसपास हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला है। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे सर 5-6% थोड़ी ना क्रैश होता है। तो दोस्तों HDFC के लिए 4%, 4.5%, 5%, 5.5% मतलब इसको क्रैश ही बोला जाता है। ये स्टॉक इतने ज़्यादा गिरते नहीं है। सो अभी ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा गिरावट इन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिल रही। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास ये कंपनी है तो पैनिक करने की तो कोई आवश्यकता है नहीं। कोई फ्रॉड, कोई घपलेबाजी, कोई गड़बड़, मतलब बोलते हैं ना फेक चीज़ें, ऐसी कुछ भी नहीं हुई है। राइट, तो गिरावट यहाँ पे ज़रूर हुई है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सो गिरावट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि गिरावट जब भी होती है उसके पीछे का रीज़न हम लोग को पता होना चाहिए। अगर आपको रीज़न समझ में आ जाता है तो फिर आपकी आधी चिंताएं खत्म हो जाती है। अभी जिसको रीज़न पता नहीं है उसके तो हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, अरे मैंने तो कल ही खरीदा, अभी तो ये 5-6% गिर गया, अभी तो मैं बर्बाद हो गया। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आ जाते हैं कि क्या रीज़न है जिसके चलते ये HDFC ट्विंस हम लोग को गिरते हुए देखने को मिले हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का मेजर रीज़न है MSCI। यस दोस्तों, MSCI इंडेक्स आप सभी लोगों को पता ही है। अगर आप जिन लोगों को नहीं पता है तो इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हो, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल, इसको बोलते हैं MSCI। मतलब जैसे कि निफ्टी 50 कैसे इंडेक्स होता है, बैंक निफ्टी कैसे इंडेक्स होता है, वैसे MSCI भी ये एक इंडेक्स है। एंड आई स्टैंड्स फॉर व्हाट, इंटरनेशनल, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल का इंडेक्स होता है। राइट, जैसे कि मैं मल्टीपल टाइम आपको बोल चुका हूँ कि मान लीजिए अगर आपको वियतनाम में इन्वेस्ट करना है, कि आपको वियतनाम में कौन सी कंपनी से आपको थोड़ा भी अंदाज़ा है, आइडिया है, नहीं है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि MSCI के जो इंडेक्स होते हैं, ग्लोबल लेवल के इंडेक्स होते हैं, वहाँ पे जाकर देख सकते हो कि कौन कौन से कंपनीज उन्होंने अपने इंडेक्स में शामिल किए। ये वही कंपनीज को अपने इंडेक्स में शामिल करते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। हाँ, अलग अलग टाइप के आपको इंडेक्स मिलेंगे। सो उस हिसाब से यहाँ पे क्या पता चलता है कि दुनिया भर के जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो इनके इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ये सबसे पहली चीज़ें समझो। मतलब MSCI इंडेक्स को कौन फॉलो करता है? यस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो FIs FPIs होते हैं ना हमारे भारत की, अगर हम लोग बात करें, देखते हैं ना FIs DIs, उसमें जो FIs होते हैं वो इनके इंडेक्स को फॉलो करते हैं। एंड अगर इनके इंडेक्स के हिसाब से अगर कुछ प्लस माइनस अगर ये कर देते हैं तो FIs अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। एंड यही मेजर रीज़न बन चुका है आज के दिन HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड में गिरावट का। सो MSCI ने ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते गिरावट देखने को मिल रही है? एंड क्या मतलब रीज़न कोई सीरियस है क्या? तो दोस्तों MSCI की एक रिपोर्ट यहाँ पे उन्होंने पब्लिश की। ठीक है, किसके बारे में? HDFC बैंक के बारे में। अभी आप बोलोगे HDFC बैंक के बारे में, मतलब अभी आपको पता है ये मर्ज होने वाले हैं, HDFC बैंक एंड HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड तो हट जाएगा, सिर्फ HDFC बैंक रहेगा। तो उन्होंने मर्जर से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है, बट वो रिपोर्ट ऑफिशियली नहीं है अभी तक। वो रिपोर्ट उन्होंने उनके क्लाइंट के लिए जारी की। ठीक है, एंड उस रिपोर्ट में जो पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बोले थे उसके बदौलत मार्केट ने रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिया है। सो ऐसा क्या पॉइंट्स उन्होंने बोले थे जिसके चलते इतना ज़्यादा रिएक्शन हम लोग को देखने को मिला है? अभी उसी बात को हम लोग को यहाँ पे समझना है। तो चलिए, तो दोस्तों आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि MSCI इंडेक्स होता है, ग्लोबल लेवल के इंडेक्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो HDFC बैंक को भी उन्होंने कवर करके रखा हुआ था एंड उन्होंने लार्ज कैप सेगमेंट में इसको कवर करके रखा होता है। एंड पोस्ट मर्जर HDFC बैंक से रिलेटेड उन्होंने उनका एक एडजस्टमेंट फैक्टर होता है दोस्तों। एडजस्टमेंट फैक्टर मतलब यही मर्जर की अगर हम लोग बात करें तो इससे रिलेटेड उन्होंने कहा था कि एडजस्टमेंट फैक्टर 1 दिया था। राइट, अभी एडजस्टमेंट फैक्टर जब भी 1 दिया यहाँ पे जाता है ना, तो इसके चलते दोस्तों क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है? तो इस चीज़ के चलते दोस्तों एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत ही शानदार इन्फ्लो हम लोग को HDFC बैंक में देखने को मिलेगा मर्जर के बाद। कितना इन्फ्लो देखने को मिलेगा? तो बताया जा रहा था कि इंक्रीमेंटल इन्फ्लो हो सकता है अराउंड $3 बिलियन का। अगेन कह रहा हूँ ये किस हिसाब से, कि अगर एडजस्टमेंट फैक्टर 1 होगा तो। एंड दोस्तों अभी कल के दिन जब लेट नाइट MSCI इंडेक्स की जो रिपोर्ट निकली
तो उनका जो एडजस्टमेंट फैक्टर था दोस्तों, वो पोस्ट मर्जर एचडीएफसी बैंक के लिए उन्होंने 1 नहीं लिखा, उन्होंने इसको बदल दिया उनके क्लाइंट के लिए। तो उन्होंने कितना बोल दिया, तो आप देख सकते हैं उन्होंने बोल दिया इस फैक्टर को 0.5, 0.5। एंड इस चीज़ के चलते दोस्तों सारी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को मिली। मतलब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि $3 बिलियन का इनफ्लो एचडीएफसी बैंक में पोस्ट मर्जर आ जाएगा, राइट। बट कब, जब फैक्टर 1 होगा। तो अभी उन्होंने बोल दिया 0.5। इसका अर्थ क्या हो गया, जो इनफ्लो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसके बदले अभी ये बताया जा रहा है कि इनफ्लो तो भूल जाइए, अभी तो आउटफ्लो हो सकता है। कितना, लगभग 150 से लेके $200 मिलियन का। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, आज के दिन एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। मतलब मोटा मोटी आसान भाषा में मैं क्या बोलूँ दोस्तों, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा जो हम लोगों को यहाँ पे किस में, एचडीएफसी बैंक में एंड एचडीएफसी लिमिटेड में, अभी लिमिटेड तो मैं हटा ही देता हूँ, इसको बार बार हम लोग इसको नहीं बोलेंगे, सिर्फ इसको बोलेंगे। एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद इसमें ज़बरदस्त इन्फ्लो आने वाला था, राइट। फैक्टर 1 के चलते वो अभी वो 0.5 बोल रहे हैं, तो इसके चलते वो कह रहे हैं कि नहीं इनफ्लो तो भूल जाइए, अभी आउटफ्लो हम लोग को देखने को मिलेगा करके। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। 2 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। आ जाते सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि अलग अलग कैलकुलेशंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि नुआमा की कैलकुलेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने भी कहा है कि करंटली एचडीएफसी का वेटेज कितना है एमएससी इंडिया इंडेक्स में, तो 6.74% है, ठीक है। एंड पोस्ट मर्जर की अगर हम लोग बात करें, एक बार मर्जर हो जाए तो यही वेटेज गिरकर 6.5 हो जाएगा, राइट। तो वेटेज गिरना मतलब ऑटोमेटिकली पैसों का आउटफ्लो हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट को यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया जा रहा है। और जैसे मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इनफ्लो आउटफ्लो ये किस पॉइंट से यहाँ पे बोला जा रहा है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से। सो ये सारे एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि एफआईएस एफपीएस 18% तक यहाँ पे क्या करेंगे, एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे रहेंगे, एस्टीमेट लगाया जा रहा था। बट अभी जैसे उन्होंने फैक्टर बदल दिया, 1 के बदले 0.5 कर दिया, तो उनका अभी ये मानना है कि इसी चीज़ के चलते जो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे रहेंगे ये तो 15% से भी कम रह जाएंगे, इससे भी कम अपना वेटेज रखेंगे, राइट। एंड इसी चीज़ के चलते हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी लिमिटेड में गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। ये मेजर रीज़न था दोस्तों। ये रिपोर्ट कल हम लोगों को एमएससी इंडेक्स ने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पे दे दी, इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। सो जो मेजर रीज़न था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी आ जाते दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर। तो ये रिपोर्ट थी, बट क्या ये रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है NO नो, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये एस्टिमेटेड रिपोर्ट है। अगर आप हर एक शब्द के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो आपको मिलेगा, ये देखिए एस्टिमेटेड, हर एक चीज़ में उन्होंने इसी चीज़ की यहाँ पे बात यहाँ पे की है, पॉसिबिलिटी, एस्टिमेटेड, ऐसे ऐसे शब्दों का उन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया हुआ है। सो ये फाइनल नहीं है दोस्तों, बट एक अनुमान लगाया जा रहा है कि MSCI इंडेक्स में जब बाद में हम लोग को चीज़ें देखने को मिलेगी, तब शायद से एचडीएफसी बैंक में हम लोग को इनफ्लो के बदले आउटफ्लो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो अभी आप बोलोगे कि फाइनल रिपोर्ट नहीं है, तो फाइनल रिपोर्ट कब आएगी? तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है कि उन्होंने कहा कि मर्जर के बाद का ये अनुमान लगा रहे, तो अभी तक मर्जर हुआ नहीं है। जैसे ही मर्जर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उनका फाइनल रिपोर्ट आ जाएगा। सो हम अनुमान क्या लगा सकते हैं कि जैसे कि के मिस्त्री सर ने यहाँ पे बोला था कि जो ये मर्जर है वो शायद से लेट जून तक हो सकता है, या फिर कुछ टॉप मैनेजमेंट का ये भी कहना था कि माइट बी बाय द एंड ऑफ जुलाई हम लोग को इनका मर्जर कंप्लीट होते हुए देखने को मिल सकता है। चलो हम लोग जुलाई ही पकड़ लेते हैं कि जुलाई के अंत तक एचडीएफसी का मर्जर यहाँ पे कंप्लीट, एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग को क्या देखने को मिल जाएगा, फाइनल रिपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो सर एक बात बताइए, पहले उन्होंने खुद बोला MSCI इंडेक्स ने कि 1 का फैक्टर उन्होंने दिया था, 1 के फैक्टर के चलते बड़ा बड़ा इन्फ्लो आएगा, ये पॉइंट उन्होंने ही बोला MSCI इंडेक्स ने, ठीक है। अभी वो खुद उन्हें बदल कर इन चीज़ों को बोल रहे 0.5 करके, रीज़न ये दे रहे कि एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी होगी करके, एंड फलाना फलाना अलग अलग रीजंस उन्होंने बोले। ये उन्होंने क्लाइंट को बोला है, फाइनल रिपोर्ट तो नहीं है। एक बात बताइए, फाइनल रिपोर्ट में अगर वो वापस पलटी मारकर अगर 1 पे आ गए तो शेयर भी पलट जाएगा, राइट। तो यही चीज़ें तो होती है दोस्तों शेयर मार्केट में, राइट। सो ये भी बात उतनी ही सच है कि वो चाहे तो आने वाले समय में वापस बोल सकते कि फैक्टर 1 करके, ठीक है। बट अभी करंट सिनेरियो में वो क्या बोल रहे हैं, 0.5 का अनुमान लेकर चल रहे हैं। एंड मार्केट तो आपको पता ही है बहुत फटाफट फास्ट रिएक्ट करता है, एंड इसी चीज़ के चलते एचडीएफसी बैंक में एंड एचडीएफसी लिमिटेड में हम लोग को दोनों में अच्छी खासी गिरावट, अच्छा खासा क्रैश इन दोनों स्टॉक में यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिला है।
सो आशा करता हूं दोस्तों मेजर जो रीज़न था क्यों क्रैश हुए वो मैंने आप लोगों को बता दिया। फाइनल कंक्लूजन की बात करें, वीडियो की समरी की बात करें तो अगेन समरी में यही था दोस्तों कि एमएससीआई ने जो अपनी बात पहले रखी थी 1 का फैक्टर, उन्होंने उसको बदल के 0.5 कर दिया। एंड इस चीज़ के चलते जो अनुमान लगाया जा रहा था कि एफआईएस की ओर से, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ओर से एचडीएफसी बैंक में ज़बरदस्त इन्फ्लो आएगा, पैसा लगेगा, बट वो फैक्टर बदलने के चलते अभी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनफ्लो के बदले आउटफ्लो होगा करके। एंड इसी डर के चलते हम लोग को इन दोनों स्टॉक में टेम्पररी बेसिस के हिसाब से गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। अभी एक्चुअल में क्या होगा वो बाद में देख लेंगे। जुलाई के बाद जैसे मर्जर कंप्लीट हो जाएगा तब एक और बार एमएससीआई इंडेक्स की ऑफिशियली फाइनल रिपोर्ट जारी हो जाएगी, उसमें तो पता चलेगा क्या वो 0.5 के ऊपर कायम रहते हैं या फिर वापस 1 के ऊपर जाते हैं। अगर 0.5 के ऊपर कायम रहेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है, शेयर में गिरावट हो चुकी है। एंड अगर वापस 1 बोल देते तो सिमिलर वे जैसे स्टॉक गिरा है वापस भाग जाएगा, राइट। तो यही तो शेयर मार्केट है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। एंड इसके चलते अल्टीमेट फाइनल कंक्लूजन भी क्या है कि अगर आपके पास मान लीजिए एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड के शेयर्स है तो इस पैनिक में इसको गलती से भी बेचना मत, बेवकूफ़ी होगी अगर इस डिसीजन के चलते अगर आप बेचोगे तो, राइट। इन स्टॉक्स को कौन लॉस में बेचता है? अगर इस स्टॉक को कोई लॉस में बेच रहा है मैं तो उनको इतना ही कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट से रिटायर्ड हो जाओ, ठीक है। सो चलिए, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।